देवेंद्र फडणवीस ने इम्तियाज जलील की राजेश टोपे से हुई मुलाकात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के फैसले का उन्हें इंतजार रहेगा। उधर संजय रावत का कहना है कि अघाड़ी में किसी और पार्टी के लिए जगह नहीं है। उन्होंने एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया। इस पूरे मामले पर हम अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी से बात करेंगे। वसीम अंसारी, ये बताए कि बीजेपी को खत्म करने के लिए एमआईएम किसी भी सेक्युलर पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार। इम्तियाज जलील का बयान। देखिए, बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। इम्तियाज जलील ने जिस तरह से बयान दिया, एमआईएम ने अपना जो गेंद है वो सामने महाविकास आघाड़ी की सरकार के सामने फेंक दिया है, क्योंकि महानगर पालिका के बड़े चुनाव यहाँ होने हैं और साथ ही जिस तरह से विधानसभा चुनाव की भी पार्टियां तैयारियों में जुटी है, इस उम्मीद पे कि अगर ये तीन दल जो तीन विचार के अगर एक साथ नहीं चलते हैं तो आने वाले दिनों में चुनाव हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचलें रोज़ाना देखने को मिलती है और ऐसे में इम्तियाज जलील का ये प्रस्ताव अपने आप में बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव हुए उस दौरान जो यूपी में शिकस्त खानी पड़ी है, खास करके समाजवादी पार्टी को, तो ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं एमआईएम फैक्टर लॉस की वजह से सबसे ज़्यादा झटका समाजवादी पार्टी को मिला है। साथ ही जिस तरह से संजय राउत ने अभी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र भी किया कि जिस तरह से पिछले जो चुनाव हुए उस चुनाव में चाहे यूपी की बात करें या बंगाल में जिस तरह से चीज़ें सामने आए और कितना बड़ा फैक्टर एमआईएम का दिखाई देने लगा, लेकिन इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि शिवसेना की तरफ से कि जिस तरह से एमआईएम के काम करने की प्रवृत्ति है और जिस तरह से वो जिन मुद्दों पर चलते हैं वो उनके साथ मेल नहीं खाते हैं, तो ऐसे वक्त में उनको अपने साथ लाना ठीक नहीं और ना उनके साथ वो लाएंगे। इस प्रस्ताव को शिवसेना ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया और ये बात खुद इम्तियाज जलील भी जानते हैं कि शिवसेना इस प्रस्ताव को नहीं मानेगी, लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख करके एक राजनीतिक कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार कर दिया। ये बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कि हमने महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, एनसीपी है, कांग्रेस है, इनके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें इस पूरे गठबंधन से दूर रखा है, तो अब उन पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। अब इस मुद्दे को एनसीपी किस तरीके से लेती है या फिर कांग्रेस के जो आला नेता है वो किस तरह से लेते हैं और क्या आने वाले दिनों में एमआईएम के साथ एक रणनीति तय करने की कोशिश की जाती है, अगर की जाती है तो क्या शिवसेना इस पे मानेगी या नहीं मानती है तो उसे मनाने की कोशिश की जाएगी। क्या कुछ हिकमत अमली रह सकती है कि एमआईएम किस तरह से अपना कदम जो है वो जमा सकती है, चूंकि बेहद अहम मामला है, बेहद बड़ी खबर है कि अगर उन्होंने अपना कदम जमा लिया तो बहुत कुछ आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़े नताइज भी सामने आ सकते हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया कि एमआईएम ने जिस तरह से शुरुआत की थी महाराष्ट्र में और इससे पहले वाले जो चुनाव हुए थे उस दौरान उनके पास 2 विधायक चुन के आए थे। अब उनकी जो ताकत है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब उनके पास 2 विधायक और एक सांसद है महाराष्ट्र में, तो ये ताकत धीरे धीरे महानगर पालिका हो या स्थानीय चुनाव हो वहाँ पर भी देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप कर रही है दूसरी पार्टियों पर, तो एक नतीजा साफ तौर पर यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एनसीपी के जो वोटर्स हैं उन पर सेंध लगते जा रहा है और वो कहीं एक डाइवर्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है एमआईएम की तरफ। तो ऐसे वक्त में जब 3 से 4 पार्टियां जिसके वोट बैंक सेम हो और उसमें जब कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसका असर या सीधा पार्टियों पे दिखाई देता है, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नजर आता है। लेकिन एमआईएम अपनी जो एक उम्मीद के साथ एक ताकत बना रही है खास करके महाराष्ट्र में, और ऐसे में जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है उसमें कहीं ना कहीं वो रहना चाहती है और ये बताने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त एमआईएम की उम्मीद जो है वो बांधी हुई लगती है। उन्होंने काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो लगाई हुई है। अब आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि उनकी किस तरह से अपनी जो पेशकदमी है वो किस तरह से बरोएकार आएगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी फंडिंग का मामला है। हाफिज सईद सलाहुद्दीन के खिलाफ इल्जामात वाज़ेह करने की हिदायत दी गई है। एनआईए कोच का यूएपी के तहत इल्जामात वाज़ेह करने का हुक्म। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ भी इल्जामात तय करने की हिदायत जारी की गई है, जिनमें यासीन मलिक, शबीर शाह, मसरत आलम के खिलाफ भी इल्जामात वाज़ेह किए जाने पर हुक्म दिया गया है। यूएपीए कोर्ट ने इस तरह का हुक्म जारी किया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी फंडिंग के मामले से ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां हाफिज सईद सलाहुद्दीन के खिलाफ इल्जामात वाज़ेह करने की हिदायत जारी की गई है। एनआईए कोच का यूएपीए के तहत इल्जामात वाज़ेह करने का हुक्म जारी किया गया है।
कश्मीरी अलहदे की पसंदीदों के खिलाफ भी इल्जामात तय करने की हिदायत जारी की गई है, जिनमें यासीन मलिक, शबीर शाह, मसरत आलम के खिलाफ भी इल्जामात वाजे किए जाए। यूएपीए के कोच ने इस तरह का हुक्म जारी किया है।